News 18 India। सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। With the women you are playing such kind of games, I mean, it's unbelievable. जो संदेश खाली में तालिबानी शासन चल रहा है, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अगर उन्होंने शेख शाहजहां पर कार्रवाई की होती तो आज बहनों पर इतना अत्याचार नहीं होता। ये इनका अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। एक महिला बैठा हुआ है, दूसरा महिला का इज्जत लूटता है, उसका झूठा महिला दुनिया में कोई नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली फाइल्स, पीड़ितों का दिल दहला देने वाला दर्द। संदेश खाली के पीड़ितों को इंसाफ कब? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर मचे हंगामे की गूंज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को रेप पीड़ित महिलाओं का दर्द सुनाई नहीं दे रहा और वो उन लोगों की भी आवाज दबाने में जुट गई है जो इन महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह आरोप लगा रही है आज जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जा रहा था तो उसे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये ठीक वो बैरिकेड है, रामपुर इलाका है ये, जहां पर रोक दिया गया है। यहीं पर शुभेंदु अधिकारी को भी कल रोक दिया गया था। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है, राज्य की रैफ तैनात है, हाथों में जो आपको नजर आ रहा है टीयर गैस शेल लेकर के तैयार हैं पूरी तरह से। उधर देखिए दूसरी तरफ ऊपर की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, कैमरा पर्सन अंशुमान रॉय से कहूंगी कि ड्रोन से जो है वो नजर रखी जा रही है यहाँ पर। और दूसरी तरफ देखिए ये पुलिस बल रैफ से घिरी हुई जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है भाजपा की वो। और फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ पर लगातार पुलिस के साथ कोशिश कर रहे हैं बात करने की और बार बार ये मांग की जा रही है कि इनको जाने दिया जाए। आपको ये बताएं कि लगातार ये जो महिला सांसद हैं उनके साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बहस चल रही है वो जाने देने के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं देखिए कैसे ये लगातार बहस जो है वो चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक हैं, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल सदस्य हैं। ये लोग संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से बात करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था। वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। जो संदेश खाली में तालिबानी शासन चल रहा है, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है।
हिंदुओं को टारगेट हो रहा है, हम ना देख पाए। गवर्नर हाउस में किस लिए आए सर? गवर्नर हाउस में जाकर बताएंगे क्या हालात है वहाँ, कि हम लोगों को नहीं जाने दिया गया, और यहाँ जाकर गवर्नर को हम किसके पास जाएं? ममता बनर्जी का तानाशाही तालिबानी राज जो चल रहा है उसको हम राज्यपाल जी को बताएंगे कि कारण क्या है कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो है जिसके अंदर हमारी 2 माननीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं, हम केवल और केवल उन महिलाओं से जाकर ये पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है वहाँ पर जाने देने के लिए। बीजेपी के नेता पिछले कई दिनों से संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें कानून व्यवस्था के नाम पर रोक दिया जाता है। कल शुभेंदु अधिकारी को रोका गया, उससे पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था। कल ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची थी, जिसने पीड़ित महिलाओं से बात करने के बाद बताया कि वहां हालात बेहद खराब है और इस टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। हम लोग उधर गया था, बार बार लोग अपोज कर रहे हैं, आप मात आ जाइए, इधर का हाल खराब है। मैंने बोला हाल खराब है तो आप लिख के दे दीजिए, हम राष्ट्रपति से मांगेंगे जब हाल खराब है आप राष्ट्रपति शासन दे दीजिए, ठीक कर देगा हाल। वो भी नहीं लिख रहा है, लेकिन आप जब वो नहीं लिख रहे तो हम तो आएंगे। तो हम पहुंच गया, लोगों से जो बातचीत सुना वो बहुत भयंकर है। महिला के ऊपर जिस टाइप के अत्याचार वो लोग मिल के कर रहे हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टी के स्टम्प लगा के कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस में बुला के कर रहा है, ये बहुत शर्मिंदे का बात है। रिपोर्ट में मुख्य से बड़ी यही है कि अभी उन्होंने कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल मिल के जो काम कर रहा है, लोगों को बसने का कोई जगह नहीं है। एकमात्र रास्ता है उधर में राष्ट्रपति शासन। वो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने के लिए जो कानून है, उसी कानून का आधार पर ही राष्ट्रपति शासन उन्होंने दे सकता है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में ममता बनर्जी की सरकार इस तरह एक्सपोज हो गई है कि अब इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी उनके खिलाफ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आज संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। चुनावी ध्रुवीकरण दोनों पार्टी को सूट करते हैं, बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद। ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता, आई अंडरस्टैंड, बट यू आर विद द वीमेन, यू आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। संदेश खाली फाइल्स की तुलना आज कश्मीर फाइल्स से हो रही है और संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, वो ईडी की छापेमारी के बाद से फरार है। करीब 1 महीने पहले 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद से शाहजहां फरार है और अब तक पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। আরে যে একটা বাচ্চাকে শুনেছিলেন সেটাও সত্যি, আরে যে একটা মহিলা বলেছিল মেয়েদেরকে নিয়ে যায় এটাও সত্যি। আমি এই যে মুখ থেকে কথা বলছি, আমার কত ভয় হচ্ছে, আমার বাচ্চা আছে, স্বামী আছে, সবই কিছু আছে, তাহলে আমাকে এই মুখ থেকে কথাটা বলতে হচ্ছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, ভালো আমাকে বলতে হচ্ছে। আমি শাস্তি চাই ওদেরকে, রাজ্যপালকে আমি বলছি জোর হাত করে তুমি এই শাস্তি ওদেরকে দাও, এদেরকে একদম 6 বছরের জন্য দিও না, এদের একদম শেষ করে দাও। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं।
संदेश खाली में रेप पीड़ित महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें खुद जाकर इन महिलाओं से बात करनी चाहिए, वो तुष्टीकरण मुस्लिम वोटों के लिए आरोपी शाहजहां शेख के बचाव में जुट गई हैं। কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে, কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। कल बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार किस तरीके से ड्रामाबाजी किया है वो पूरा देश देखा है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही दिखाया किस तरीके से उनका एक कलीग, एक महिला नेत्री पुलिस को धक्का मारा और उनको खींच के बोनेट के ऊपर सुला दिया। कोई पुलिस उनका ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया और इसके बावजूद भी पार्लियामेंट कमेटी का ये नोटिस, ये कमेटी कहाँ था? ये लोग सो रहे थे क्या जब 3 अक्टूबर एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेने का बाद अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में हम लोग एमपी लोग एमओएस से मिलने गया। साध्वी निरंजन ज्योति जो 3 घंटा हम लोगों को बिठा के रखने का बाद वो खुद बैकडोर से भाग गई। विडंबना यह है, जो ममता बनर्जी देश में लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं, उन्हीं के राज्य पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों के नेता जब पीड़ित महिलाओं से मिलने संदेश खाली जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस आरोपी के ही बचाव में जुटा है, तो फिर पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा भी तो कैसे?